स्वामी जी महाराज ने व्यास पूजा पुण्य पर्व के पूर्व साधकों को संदेश दिया कि ये व्यास पूजा का जो पुण्य पर्व हमें प्राप्त होता है, जहाँ पर भगवान वेद व्यास जी का पूजन है, वेद व्यास जी लिखारी हैं, लिखने वाले हैं, जो भगवान के मुख की वाणी वेद हैं, उनको लिखने वाले हैं। लेखनी वेद व्यास जी की है और वेद अवतरित वाणी है परमेश्वर श्री राम की, उसी प्रकार जिस प्रकार भक्ति प्रकाश वाणी परमेश्वर की है और लिखने वाले परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है इन महापुरुषों ने जन जन के कल्याण के लिए वह ज्ञान वर्णित कर दिया, अपने हाथों से लिख दिया, जिसका साधक को स्वयं अध्ययन करना चाहिए, अपना निरीक्षण करना चाहिए। अगर कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो जावे, भावों में वह समा जावे, तो उसको दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी प्राप्ति अज्ञानी को नहीं होती। स्वयं वह ज्ञान का दीप है और जो इस ज्ञान को जान करके साधना करता है, साधना दो तरह से होती है। एक तो गुरुदेव ने बोल दिया नाम का जाप करो, राम 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 राम, ये जाप करने लगा। अब गुरुदेव ने साथ में जो परहेज बताए हैं उसकी ओर उसका ध्यान नहीं है साधक का। क्या उचित क्या अनुचित, इस ओर तो ध्यान नहीं देता। हाँ, लालायत रहता है, मैंने जाप करना है, जाप पूरा हो जाए मेरा। गुरु महाराज ने कहा, जब वैद डॉक्टर दवाई देता है साथ में परहेज भी कहता है। दवाई तो लेता रहे परंतु परहेज ना करे तो दवाई का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। साधक इस नाम मंत्र को, इस औषध राम नाम की खाइए, औषध राम नाम की, जो तेरे केवल दुख दर्द कष्ट तकलीफ यही समाप्त नहीं करने वाला, तेरे को सदा के लिए सुख धाम प्राप्त करवाने वाली ये शक्ति है। बार बार जन्म और मृत्यु से इस लोक से सर्वथा उच्चतम लोकों में तुझे प्रवेश दिलवाने वाली यह शक्ति है। इसलिए अमृतवाणी का पाठ नित कहा गया, अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। साधक यही नहीं कर पाता, कोई कठिन नहीं है, ये तप के अंतर्गत आता है। ये केवल साधना में जाप ही नहीं है, साधना के साथ जाप के साथ साधक को तप तो करना ही होगा। अगर सदा की शांति को चाहता है वह तप सर्वप्रथम अपनी साधना ज्ञान सहित होनी चाहिए। अज्ञानी की तरह साधना बहुत लाभ नहीं दिया करती, तो एक से अधिक जन्म लग जाते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, राम कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं होगा कि मेरे ऊपर श्री राम कृपा अवतरित हुई है,
लक्षण क्या होंगे? तेरे अंदर विशेषता आनी आरंभ हो जाएगी, कोई ना कोई गुण चरम सीमा पर पहुंचा होगा। परंतु अगर तू राम कृपा को ना मान करके मैंने किया, अभिमानवश कि मेरे द्वारा, मैं स्वयं करने वाला हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, वहीं कृपा रुक जाएगी। तू करने वाला है तो कर ले। आज तक विचार करना, क्या मानव वह सब कुछ प्राप्त करता है जो उसकी अभिलाषा होती है, उसकी इच्छा होती है? कदापि नहीं करता। जो परम पिता परमात्मा करवा रहा है प्राप्ति, उसी को प्राप्त करता है। अगर उसमें संतुष्ट नहीं तो तेरे से अधिक दुखी कोई नहीं। ज्ञानवंत होकर के जब नाम का जाप किया जाएगा तो साधक को अपार शांति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा, और भीतर कोलाहल, अनावश्यक भाव विचार वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कोई दुविधा नहीं होगी, कोई आशंका नहीं होगी। केवल एवं केवल गुरु महाराज ने कहा, ये व्यास पूजा अपना निरीक्षण करने का पर्व है। गुरु ने क्या कहा और मैं क्या कर रहा हूं, बस जब ये समझ आ जाता है, साधक का जीवन परिवर्तित हो जाता है। नव जीवन, नव शक्ति, नव उत्साह, भीरुता, कड़वाहट का स्थान ले लेती है मिठास। और उसकी कृपा, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं। कैसे पाऊं? परम प्रभु को भीतर लाऊं। गुरु महाराज ने कहा, अगर राम कृपा भरपूर प्राप्त करनी है तो परम प्रभु को अपने भीतर लेके आना है। अगर भीतर ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला क्लेश रखेंगे तो वह दूषित स्थान पर तो जाता नहीं। अपना निरीक्षण। गुरु महाराज का प्रवचन है, उस साधक के, उस माता के प्रश्न का उत्तर गुरु महाराज, स्वामी जी महाराज, पहले तो मन लगता था परंतु अब नहीं लगता। गुरु महाराज श्री स्वामी जी, मन तेरे भीतर है, पहले लगता था, तब तेरी वृत्ति कैसी थी, तेरे भाव कैसे थे, तेरे अंदर उत्कंठा, प्रीति, भरोसा कितना था। अब नहीं लगता, कोई और अंदर तो तेरे है नहीं। ये देख, उनको हटाकर किस भाव को तूने स्थान दिया कि अब राम वहां पर नहीं है, हृदय में वह जाप नहीं हो रहा। शांति के स्थान पर अशांति ने घर कर लिया। तो अपना निरीक्षण तुझे स्वयं करना कि क्या कारण है। अगर कारण इसी जन्म में समझ आ जावे तो अति उत्तम है। अगर इस जन्म में ना आया तो अगला जन्म इससे निम्न होगा, उच्चतम नहीं होगा। जन्म तो होगा क्योंकि बंधन समाप्त नहीं हुए। इसलिए साधक को ज्ञानवंत होना है। नाम का जाप करता है तो गुरु महाराज ने क्या लिखा है। कल अमृतवाणी की व्याख्या गुरु महाराज ने आरंभ की, जबकि राम कृपा अवतरण ये भक्ति प्रकाश का प्रसंग है, पृष्ठ 92 और 93। उसके पश्चात आएगा नमस्कार सप्तिक। नमस्कार सप्तिक भक्ति प्रकाश का प्रसंग है, पृष्ठ 2। ये क्यों भक्ति प्रकाश के प्रसंग हैं?
गुरु महाराज का सबसे पहला ग्रंथ है भक्ति प्रकाश। उसके पश्चात सभी ग्रंथों की रचना की गई। गीता, रामायण, प्रार्थना और उसका प्रभाव, स्थित प्रज्ञा के लक्षण इत्यादि श्रीमद् भगवत गीता से वह सभी प्रसंग अलग अलग लिए गए लघु पुस्तक के रूप में, ताकि साधक को सारी गीता नहीं भी उसके पास समय है तो स्थित प्रज्ञा के लक्षण, उपासक का आंतरिक जीवन, भक्ति और भक्त के लक्षण, ये सब भक्ति प्रकाश के ही अंग हैं जो लघु पुस्तक में गुरु महाराज ने वर्णित किया। लेकिन अमृतवाणी गुरु महाराज के अपने अनुभव हैं। अब अमृतवाणी तो आरंभ होती है 5 पृष्ठ से। अब गुरु महाराज अपनी वाणी से पूर्व, क्योंकि अमृतवाणी की रचना भक्ति प्रकाश की रचना के 10 वर्ष, लगभग 10 वर्ष के बाद हुई। फिर ऐसी क्या आवश्यकता थी गुरु महाराज ने जानी जो अमृतवाणी से पूर्व 92 पृष्ठ भक्ति प्रकाश का वह प्रसंग इसमें सम्मिलित किया, राम कृपा अवतरण। फिर क्या आवश्यकता गुरु महाराज ने भावी को जान करके कि जो 2 पृष्ठ पर नमस्कार सप्तक का वर्णन कर चुके 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद अमृतवाणी में उसको सम्मिलित किया। राम कृपा अवतरण और नमस्कार सप्तक, ये दोनों प्रसंग 10 वर्ष पूर्व लिखे गए अमृतवाणी से। क्यों? फिर सारी अमृतवाणी में गुरु और गुरु महिमा का एक भी पद, एक भी श्लोक नहीं है। क्या इसमें गुरु की महिमा नहीं है? भरपूर गुरु की ही महिमा गाई है। किसने गाई है? देव आदिदेव परम पिता परमात्मा ने स्वयं गुरु की महिमा गाई है। भक्ति प्रकाश पृष्ठ 51 गुरु महिमा। ये वाणी गुरु महाराज की नहीं है, देव आदिदेव परम पिता परमात्मा की वाणी लेखनी गुरु महाराज की है। भक्ति प्रकाश में अब गुरु की वाणी है भक्ति प्रकाश। गुरु कौन? परम गुरु, सर्व ऋषि मुनि संत का। सभी ऋषि मुनि संत महात्मा जिस अक्षर ब्रह्म की उपासना करके उस उच्चतम धाम को प्राप्त हो चुके हैं, वही राम हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है। राम कृपा अवतरण, वही राम गुरु बन करके। महाराज ने कहा परम गुरु, वह परम गुरु सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं का गुरु वह राम ही है। वही पथ दिखाता है, पथ प्रदर्शक वह कहा। परमारथ की खान, परमारथ क्या, उसको हमसे क्या लेना देना? हम उसको क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? बाबा नानक से कहा सिद्धों ने, फेर की आगे रखिए, ऐसा उसके आगे क्या रखें? जित सुन करे प्यार, हम ऐसे क्या उसको शब्दों से उच्चारण करें कि वह हमसे प्यार करे? अमृत वेला सतनाम वड्याई विचार। तू अमृत वेला प्रातः काल तेरी दिनचर्या में सबसे पहले उसकी वड्याई कर, उसके बड़प्पन का विचार कर। वह तो तेरे आगे पीछे हो जाएगा। अब तुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं। वह देह धारण करके जिस प्रकार शबरी के स्वयं आश्रम में पहुंचे,
अहल्या का उद्धार करने स्वयं पहुंचे। वही एक निरंजन राम श्री रामचंद्र के रूप में एक ही युग में, एक ही समय में वह दिव्य शक्ति एक से अधिक रूपों में जगत का कल्याण करने के लिए अवतरित हो जाया करती है। पूर्ण ज्ञान आज तक जब से सृष्टि की रचना हुई है, वह शक्ति किसी ना किसी महापुरुष के रूप में इस धरती पर अवतरित रहती है। बिना महापुरुष के यह धरती कदापि सूनी नहीं होती, कदापि। छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। अपने अज्ञान के कारण ऐसा नहीं, महापुरुष नहीं है। माता सीता ने रावण से कहा, क्या संत यहां है नहीं? क्या तेरे इस धरती पर संत नहीं है जो तुझे ज्ञान दे पावे, क्या उचित क्या अनुचित? अथवा अगर संत हैं तो तू उनके कथन को नहीं मानता। ये सब गाथाएं गुरु महाराज की लिखी हुई हैं। तो साधक जब उसके पास समय हो, अनावश्यक भाव विचार उधेड़ बुन से बेहतर है ग्रंथ की शरण को ग्रहण कर लेवे। अपार शांति मिलेगी, अपार शांति मिलेगी। और गुरु महाराज पथ प्रदर्शन स्वयं करने लगेंगे। क्या कहा गुरु महाराज ने? प्रसंग निश्चित रूप से भक्ति प्रकाश का है, परंतु 10 वर्ष पश्चात गुरु महाराज ने अमृतवाणी की जब रचना की, जब उनसे याचना प्रार्थना की कि सभी ग्रंथ बड़े हैं, अब ये पद के रूप में है, गीता का अनुवाद करके उसको गद में ले गया गया। परंतु ये राम नाम की महिमा सुर ताल सहित गा करके लाभ क्या होता है? जब सुर ताल और रिदम उस गुणगान में मिल जाती है तो यह भीतर बहुत शीघ्र बस जाती है। मन को, आत्मा को सुर ताल राग सहित आनंदित करती है। इसलिए दूसरी कोई लाइन बोली हुई, लिखी हुई साधक को उतनी कंठस्थ नहीं होगी, हृदय में नहीं उतरेगी, जितनी गायन रूप में जब पद गाए जाते हैं वह भीतर घर कर लेते हैं। इसलिए अमृतवाणी गायन रूप में है। इसका एक एक पद साधक अपने काम काज में कहीं आते हुए जाते हुए अगर वह स्मरण हो जाए तो आत्मा मन वह गाने लगता है। वह शब्द लिरिक्स अगर भूले भी होंगे तो उस रिदम और उस स्वर के साथ वह अपने आप भीतर से गाने लगता है। मानव भूला हुआ शब्द भी जुड़ने में देर नहीं लगता। इसलिए अमृतवाणी का नित गाना, नित गाने से यह भीतर घर कर लेवेगा। यह राम नाम की महिमा, राम नाम की शक्ति। समय पूरा हुआ। अज्ञानी बनकर के साधना ना करो। केवल मैंने जाप कर लिया इससे संतुष्ट नहीं होना।
गुरु महाराज ने क्या कहा उस पर ध्यान देना। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री